Mr. Bill? Yes, sir. His report is okay. He's very intelligent, very sharp, smart. क्या करना चाहिए? आपको मौका दिया था, आपने कराया नहीं. ये रिपोर्ट आ गई. देखिए, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प. गलत चीज वो टॉलरेट नहीं करेगा. तो क्या दोस्तों बेगुनाह को फंसा रही है उत्तराखंड की पुलिस? यह सवाल इसलिए क्योंकि केशव थलवाल की आ गई मेडिकल रिपोर्ट. जज के रिएक्शन को देख सब रह गए दंग. कैसे भरी अदालत में अपनी उत्तराखंड की मित्र पुलिस की कट गई नाक. और क्यों और किसे जज ने कह दिया सस्पेंड करो इसको, उत्तराखंड को जरूरत नहीं. बताऊंगा आपको ये बड़ी खबर और कोर्ट का कड़ा रुख. अब क्या करेगी उत्तराखंड की पुलिस? मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा क्या आया सामने जिससे जज को आया भयंकर गुस्सा? नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज. दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह खबर उत्तराखंड पुलिस की संवेदनहीनता की खबर है जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट भी नारद मर रहा है. बल हर रोज कोर्ट में पुलिस की इज्जत तार तार हो रही है लेकिन फिर भी बेशर्मी ऐसी कि एक पहाड़ी को मानसिक रोगी घोषित करने में पुलिस तुली पड़ी है. दोस्तों उत्तराखंड में एक बार फिर से न्याय, पुलिस व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर एक बड़ा सा सवाल खड़ा हुआ है. एक तरफ न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल का सख्त संदेश, कड़ा रुख, ऐसे पुलिसकर्मियों की जरूरत नहीं है, सस्पेंड करो. और दूसरी तरफ टिहरी से सामने आई वो कहानी जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया कोर्ट में भी. दोस्तों क्या वाकई उत्तराखंड में कानून का राज है या फिर कुछ जगहों पर वर्दी ही कानून बन बैठी है? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा. पहले केशव थलवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई है, कोर्ट में पेश हुई है. कोर्ट में क्या हुआ, जज साहब ने रिपोर्ट देखकर क्या कहा, पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए. मिस्टर बिल? yes, sir. His report is okay. He's very intelligent, very sharp, smart. क्या करना चाहिए? आपको मौका दिया था, आपने कराया नहीं. ये रिपोर्ट आ गई. देखिए, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प. गलत चीज वो टॉलरेट नहीं करेगा. गलत चीज को वो टॉलरेट नहीं करेगा. करप्शन के डेड अगेंस्ट है. करप्शन के डेड अगेंस्ट है. ये रिपोर्ट बोलती है. और कितने मुकदमे करे इसके खिलाफ? टोटल 13. मतलब एज पर माई नॉलेज मतलब फोर हमने एक रिवीजन का रिकॉर्ड मंगाया था जी मैडम. आया, ये भी कहा है जी पुलिस का बिहेव वगैरह ऐसा है तो बंद कर. अगर ऐसे पुलिस ऑफिसर को सीधे सस्पेंड कर दो. अब आज कर लो सस्पेंड, चेक कल कर लो सस्पेंड. मतलब रिपोर्ट के हिसाब से तो जरूर से ज्यादा तेजी निकला. मतलब दोस्तों टिहरी जिले के लमगांव थाना क्षेत्र से एक युवक केशव थलवाल सामने आता है. उसका आरोप यह होता है कि पुलिस ने उसे न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए अमानवीय व्यवहार किया. अब क्या यह आरोप सिर्फ कहानी थे या फिर हकीकत का वो काला चेहरा जिसे हम देखना नहीं चाहते कभी? यह सब जांचने के लिए एक तरफ पुलिस जांच चल रही थी, दूसरी तरफ कोर्ट की कार्यवाही हो रही थी. दोस्तों न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के सख्त रुख ने एक बड़ा संदेश दिया है. ऐसे पुलिसकर्मियों की जरूरत नहीं है, सस्पेंड करो. अब आपने कहा कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, हमने इनका करा दिया. yes, ये ठीक निकल गया. yes. अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? नहीं, मतलब वो वीडियो अपनी जगह है ही है, वो तो उस पर कोई वो नहीं है. मतलब मेरा एक था क्योंकि मैंने उस दिन भी एक पायलट से कहा था क्योंकि अगर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर यस अगर आपका इन ह्यूमन बिहेवियर है यस तो क्यों ना आपका भी टेस्ट करा दीजिए. वो चीज कह रहे हैं. कोई इशू नहीं, या तो खुद करा लो या तो फिर जैसे इनका हमने कराया वैसे हम भी कराए. बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं? एक एपिसोड होता तो अलग बात. मैं समझ रहा हूँ. आप ये मुझे ज्यादा कुछ नहीं, सबसे बड़ी चीज ये फोटोग्राफ्स आपने दिए थे इनको फोटोग्राफ, तो वाकई तब कुछ तो करना ही पड़ेगा. अब ये देखो, इसका लेफ्ट पैर था, ऑलरेडी उसमें सर्जरी हो रखी थी. मार मार के आपने पैर की हालत क्या कर
ये तो हम नहीं होने देंगे, इतना हम बता दें। We have given the scan copy. अब इनका मेडिकल टेस्ट कराया तो अब आपका भी कराते हैं मेडिकल टेस्ट। कोई इशू नहीं। दोस्तों ये रिएक्शन जज साहब का क्यों आया? क्योंकि केशव थलवाल मानसिक परीक्षण में सक्षम और बुद्धिमान पाए गए। मैं नहीं कह रहा हूं, जज साहब ने रिपोर्ट पढ़ी और इस रिपोर्ट को दिखाया और कहा। तो क्या अब बारी उन पुलिसकर्मियों की है? एक तो वो जिसने केशव थलवाल जैसे एक युवा पहाड़ी के साथ अमानवीयता की हदों को पार कर दिया, और एक वो जिसने उस बड़े पुलिस अधिकारी को बचाने की कोशिश की, यानी कि वो जांच अधिकारी जो जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट देती है अपने ही अधिकारियों को। दोस्तों केशव थलवाल के मुताबिक 9 मई की शाम मसूरी रोड पर वो टहल रहे थे और तभी पुलिस ने उन्हें यह कहकर हिरासत में लिया था या अपने साथ ले गए थे कि एसपी साहब ने बुलाया है, चलिए। लेकिन उसे वहां नहीं ले जाया गया, बल्कि नई टिहरी की एक चौकी में ले जाकर उसके साथ कथित रूप से बर्बरता की गई। दोस्तों आरोप जो हैं वो रूह को कपा देने वाले हैं। केशव थलवाल के आरोप बेहद गंभीर हैं। निर्वस्त्र कर पिटाई, बेल्ट और डंडों से पीटा, यहां तक कि पेशाब पिलाने और जूते चटवाने तक की बात कही गई। दोस्तों अगर यह सच है तो सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं है, यह सवाल पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उत्तराखंड पुलिस के सिस्टम को। क्या वर्दी का मतलब यह है कि इंसानियत को दरकिनार कर दिया जाए? क्या कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगे हैं? तो न्याय कहां जाएगा, कहां मिलेगा? दोस्तों दूसरी तरफ पुलिस भी चुप नहीं है। आरोपी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला ने हाल में एक वीडियो जारी कर कहा कि केशव थलवाल के खिलाफ पहले से ही करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों इस पूरे मामले में क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी कूद पड़े। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी और जनता भी एक राय में यह कहने लगी कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति बनाम पुलिस नहीं रह गया, केशव बनाम पुलिस का सिस्टम नहीं रह गया, बल्कि बड़ा जन सरोकार वाला बन चुका है। आईजी गढ़वाल ने तमाम गंभीर लगे आरोपों पर एसएसपी टिहरी से रिपोर्ट तलब की, तो क्या अब सच्चाई सामने आएगी? यह मामला भी जांच की फाइलों में उलझ कर रह गया है। दोस्तों ये सवाल तब से लेकर अब तक जस का तस है, लेकिन अब कोर्ट, न्याय बनाम वर्दी, कौन किस पर भारी, यहां सब बखिया जज साहब उधेड़ रहे हैं कोर्ट रूम में। दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि इस बीच न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल का यह सख्त रुख सामने आना, उनका साफ संदेश, गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कह दिया कि ऐसे पुलिसकर्मियों की जरूरत उत्तराखंड को नहीं है जो कानून की मर्यादा को ही तोड़ रहे हैं। क्या दोषी वाकई सस्पेंड होंगे जिस हिसाब से कोर्ट में रिएक्शन है जज साहब का, या फिर सिस्टम अपने ही लोगों को बचा लेगा, जैसा कि इससे पहले एक जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई थी? क्योंकि दोस्तों जज साहब तो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि केशव थलवाल का यह मेंटल टेस्ट हो चुका है। अब बारी पुलिसकर्मियों की है, उन पुलिसकर्मियों की है जिन पर एक केशव थलवाल ने नहीं, कई लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले कोर्ट में मामला पहुंचा नहीं, थपलियाल साहब की अदालत में गया नहीं, तो इसलिए परत दर परत खुली नहीं। अब जब सुनवाई हो रही है, जज साहब पुलिस को ऐसी फटकार लगा रहे हैं कि पुलिस वाले अगले बगले झांक रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ आकर खड़ा हो चुका है दोस्तों, जहां केशव थलवाल मानसिक परीक्षण में बुद्धिमान और सक्षम पाया गया। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या पुलिस ने कोई खेल किया? अगर वो मानसिक रूप से सक्षम है तो क्या उसके आरोपों को हल्के में पुलिस ने लिया या फिर पुलिस ने अपने ही लोगों को बचाया? मामला सच और झूठ के बीच की वो लड़ाई बन गया, जहां पर बीच में आ खड़े हुए हैं जज राकेश थपलियाल। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, दोनों पक्ष आमने सामने हैं, सही साबित करने की कोशिश दोनों पक्ष कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी ने कहा इसको सस्पेंड करो, ऐसे पुलिसकर्मियों की जरूरत नहीं है, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मानसिक परीक्षण में केशव थलवाल बुद्धिमान और सक्षम निकला, सत्य की जीत हुई, भ्रष्टाचार पर बड़ा और करारा प्रहार यह है। अब न्याय की राह हुई है और ज्यादा मजबूत ऐसा लगता है। लेकिन इन सबसे
आगे क्या होगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम पुलिसकर्मियों को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। केसों के साथ दोस्तों जो और लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई, पुलिस के बड़े अधिकारी धर्मेंद्र रौतेला पर जिन लोगों ने आरोप इससे पहले लगाए, जज साहब कह रहे हैं उन सब की फाइल खोलने जा रहा हूं और तब एक एक को देख लूंगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन दोस्तों क्या हो गया अपने उत्तराखंड की मित्र पुलिस को, इनके बड़े अधिकारियों को, उनकी जांच को, जो लगातार छीछा लेजर करा रहे हैं, किरकिरी करा रहे हैं, इधर से उधर कोर्ट में भी ले फटकार दर फटकार लग रही है, जज साहब रगड़ रहे हैं हर रोज। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन अभी केशव का केस मजबूत होता दिख रहा है। केशव सबूत नहीं दे पाए थे अपनी बेगुनाही का इससे पहले जब पुलिस जांच हुई थी, लेकिन अब कोर्ट देख रहा है, हर एक सबूत को जांच परख कर फैसला सुनाएगा। धर्मेंद्र रौतेला पर कार्रवाई होगी क्या? ऐसे पुलिसकर्मियों को क्यों बख्शा जा रहा है? ऐसे पुलिसकर्मियों की उत्तराखंड में जगह है क्या? ऐसा मानवीय व्यवहार पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं? क्या खुली छूट मिली है? आप अपनी राय इस खबर पर जरूर दे सकते हैं दोस्तों, कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आखिर कहां पर कमी है, उल्लू फॉल्स क्या है जिससे हम ये स्थिति देख रहे हैं कि पुलिस की नाक हर रोज में कट रही है। शेयर कीजिएगा इस खबर को और लोग भी देख पाएं। जनभावनाओं से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील ये मामला है, इसे सबको देखना चाहिए और सबको अपनी राय देनी चाहिए दोस्तों। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। Mr. Bill, यस सर, his report is okay. He's very intelligent, very sharp, smart. क्या करना चाहिए? आपको मौका दिया था, आपने कराया नहीं। ये रिपोर्ट आ गई। देखिए जो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। भाई गलत चीज वो टॉलरेट नहीं करेगा।